सोच के देखो, एक ऐसे डोरेमोन मूवी जो बचपन में हमें सिर्फ एक फैंटेसी एडवेंचर लगती थी, लेकिन जब आप उसे दोबारा गौर से देखोगे तो उसके पीछे छुपे हुए सीक्रेट्स और डार्क हिंट्स आपके होश उड़ा देंगे। डोरेमोन द थ्री मैजिकल स्वॉर्ड्समैन, या मैं कहूँ द थ्री विजनरी स्वॉर्ड्समैन, एक ऐसी मूवी जिसमें सिर्फ तलवारों का जादू या दोस्तों की दोस्ती नहीं, बल्कि एक अल्टरनेट यूनिवर्स, पैरेलल रियलिटीज, हिडन प्रोफेसीज और एक ऐसे कैरेक्टर का राज छुपा है जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, या शायद करता था। आज हम इस वीडियो में इस मूवी के हर एक मिस्टीरियस सीन को डिकोड करेंगे, उसके हिडन मीनिंग्स निकालेंगे और एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी थियरी सामने लाएंगे जो शायद आपके पूरे डोरेमोन मल्टीवर्स को एक नए नज़रिए से देखने पर मजबूर कर दे। आपने अगर ये मूवी देखी है तो आपको ये तो पता होगा कि इस मूवी में सपनों का कितना इम्पोर्टेंस है, और ठीक उसी तरह मूवी की शुरुआत भी एक सपने से ही होती है, जिसमें नोबिता गोल्डन हैट नाम का एक सुपर हीरो होता है जो शिजुका की हेल्प करता है, उसे मॉन्स्टर से बचाता है। लेकिन सपना टूट जाता है क्योंकि नोबिता को स्कूल के लिए लेट हो रहा होता है। फिर आता है सीन स्कूल का, जहाँ क्लास में भी सपनों के ऊपर एक लेक्चर चल रहा होता है। तभी भी नोबिता अपने उस सपने के बारे में ही सोच रहा होता है। स्कूल से छुट्टी होती है और नोबिता घर जाकर डोरेमोन को वही सपना देखने के लिए गैजेट देने के लिए कहता है, लेकिन डोरेमोन उसे मना कर देता है। तभी नोबिता घर छोड़कर चला जाता है गुस्से में आकर। फिर डोरेमोन मान जाता है और निकालता है ड्रीम टूल नाम का एक गैजेट, जिसमें वो अपना सपना कंटिन्यू करता है। फिर सुबह होती है और स्कूल जाने का टाइम होता है। तब नोबिता को याद आता है कि उसने तो होमवर्क किया ही नहीं होता। वो जाता है स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर। वहाँ उसे एक मिस्टीरियस कैरेक्टर मिलता है जो उसे एक फ्रूट देता है, जिस वजह से नोबिता इंटेलिजेंट बन जाता है और तुरंत अपना होमवर्क कर लेता है। फिर वो सो जाता है और उठ के उसे लगता है कि ये सब उसका सपना था, लेकिन फिर जब वो अपना होमवर्क देखता है तो शॉक हो जाता है ये सोचकर कि ये सब सच था। फिर स्कूल से घर जाते टाइम भी वही इंसान उसे फिर मिलता है। तब नोबिता उसे फिर वही फ्रूट मांगता है, लेकिन वो इंसान नोबिता से कहता है कि तुम में तो इतनी शक्ति है, तुम उन 3 महान तलवारबाजों में से एक हो। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है बिना कुछ बताए। फिर जब नोबिता घर आता है तब उसे पता चलता है कि 3 काबिल तलवारबाज की सीढ़ी के बारे में, जो उस ड्रीम टूल में यूज होती है सपना देखने के लिए। तब नोबिता तुरंत उस सीढ़ी को मंगाने के लिए कहता है डोरेमोन को, और फिर हमें ये मिस्टीरियस इंसान फिर दिखता है नोबिता के घर के छत के ऊपर, जो उस सीढ़ी को एक्सप्रेस ऑर्डर करता है नोबिता के घर पहुंचाता है। आपने ये चीज नोटिस की है कि ये इंसान इतना क्यों पीछे पड़ा है नोबिता को वो सपना दिखाने के लिए? इस पर हम आते हैं बाद में। अब आगे बढ़ते हैं और डोरेमोन उसके इंस्ट्रक्शन पढ़ रहा होता है। तब उसमें ये लिखा होता है कि ये सीढ़ी इतनी पावरफुल है कि इसके इफेक्ट रियल वर्ल्ड पर भी पड़ सकते हैं। फिर सपना शुरू होता है, जहाँ हमें पता चलता है कि ताई ताई सामा नाम का एक मॉन्स्टर है जो सपनों के दुनिया पर राज करता है। और फिर वो कहता है कि एक शिरोगाने तलवारबाज के हाथों वो मारा जाएगा, ऐसी भविष्यवाणी हो चुकी होती है। और ये शिरोगाने तलवारबाज मूवी में होता है नोबिता। उसे एक जादुई तलवार और कवच मिला होता है। फिर हम देखते हैं उसी मिस्टीरियस सी शक्ल के इंसान को, जो एक आउल के फॉर्म में आता है, और हमें ये पता चलता है कि वो असल में ताई ताई सामा का एक चेला होता है, जिसे ताई ताई सामा ने भेजा था उन 3 तलवारबाजों को ढूंढने और ख़त्म करने के लिए। लेकिन वो तो उन्हें असल दुनिया से सपनों की दुनिया में लाया होता है। और फिर हम चलते हैं सीधा मूवी के लास्ट में, जहाँ ताई ताई और नोबिता की फाइट होती है और नोबिता उसे हरा तो देता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में हम देखते हैं कि वही इंसान अब एक रोबोट के फॉर्म में आता है और उस गैजेट को फिर 22nd सेंचुरी लेकर चला जाता है, और सपना वही खत्म होता है एक हैप्पी एंडिंग के साथ। लेकिन फिर जब सुबह होती है और नोबिता स्कूल जा रहा होता है, तब हम देखते हैं कि नोबिता का स्कूल पहाड़ के ऊपर होता है। लेकिन एक सेकेंड, ऐसा कैसे हो सकता है? नोबिता का स्कूल तो कभी पहाड़ी पर था ही नहीं, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? और वो मिस्टीरियस इंसान था कौन? तो अब आते हैं हम अपने थियरी पर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम उस मिस्टीरियस कैरेक्टर की। तो उस इंसान का नाम होता है तोरियो। और अगर हम बात करें कि वो था कौन, तो हो सकता है कि इस मूवी का जो विलन है वो पहले से ये जानता हो कि वो सपनों की दुनिया का एक पार्ट है, और वो एक रास्ता ढूंढ रहा हो ताकि वो असली दुनिया में आ सके, ताकि इंसानों पर वो राज कर सके। और जो तोरियो है वो हो सकता है कि एक ऐसी एंटिटी हो जिसके पास इंटर डायमेंशनल ट्रैवल करने की और शेप शिफ्टिंग की पावर हो। और आपने अगर मूवी में ध्यान से देखा होगा तो उसमें तोरियो ताई ताई को कहता है कि वो असली दुनिया में से सबसे कमज़ोर इंसान को लेके आया है, और हो सकता है कि वो जो 3 मैजिकल स्वॉर्ड्समैन वाली
जो सीडी हो जो उस ड्रीम मशीन में यूज़ हुई थी वो 22nd सेंचुरी की ना हो के तोरिहो ने बदल दी हो, ये उम्मीद में कि नोबिता पोर्टल को खोल दे ताकि ये लोग सपनों की दुनिया से रियल वर्ल्ड में आ सके। पर अब बात आती है कि तोरियो ने नोबिता को ही क्यों चुना। तो अब आते हैं हम अपने दूसरे थियरी पर। आपने मूवी में देखा होगा कि जो 3 तलवारबाज है वो कांस्टेंट है। उस यूनिवर्स में प्रोफेसी के हिसाब से वो कभी भी मर नहीं सकते। यूनिवर्स उन्हें हर कंडीशन में प्रोटेक्ट करेगी। तो इस प्रोफेसी को तोड़ने के लिए तोरिहो ने नोबिता को चुना और वो ये कहता है कि उसने इंसानों की दुनिया में सबसे कमजोर इंसान को चुना है ताकि ताई ताई सामा नोबिता को आसानी से मार दे और प्रोफेसी पूरी भी ना हो। लेकिन नोबिता ने ड्रैगन के पसीने में नहाया होता है जिस वजह से वो एक बार मर के जिंदा हो सकता है और मूवी में नोबिता ताई ताई सामा को मार देता है। लेकिन हम देखते हैं कि असली दुनिया में कुछ चेंजेस हो चुके होते हैं। तो क्या इसका मतलब जो पोर्टल ये मॉन्स्टर्स खोलना चाहते थे क्या वो असल में खुल चुका है और ये मॉन्स्टर्स असली दुनिया में आ चुके थे, या फिर हो सकता है कि नोबिता और डोरेमोन पहुंच चुके थे एक अल्टरनेट वर्ल्ड में। हो सकता है कि द 3 मैजिकल स्वॉर्ड्समैन भी उन्हीं पैरेलल वर्ल्ड में से एक हो जो नोबिता के ड्रीम से ज्यादा एक रियल अल्टरनेट टाइमलाइन थी। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये भी है कि हर डोरेमोन मूवी जिसमें एक अलग वर्ल्ड होता है वो एक पैरेलल मल्टीवर्स की स्टोरी है। ये थियरी डोरेमोन के एंटायर लोर को एक मार्वल मल्टीवर्स जैसा बना देती है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि एक सिंपल लगने वाली डोरेमोन मूवी के अंदर कितने हिडन सीक्रेट्स, डार्क थियरीज और माइंड बेंडिंग मल्टीवर्सल लिंक छुपे हुए हैं। डोरेमोन द 3 मैजिकल स्वॉर्ड्समैन सिर्फ एक एडवेंचर नहीं बल्कि एक एग्जिस्टेंशियल मिस्ट्री है। तो अगली बार जब आप ये मूवी देखो, हर सिंबल, हर कैरेक्टर और हर डायलॉग को गौर से देखना। शायद आपको भी उसमें कुछ नए राज मिल जाए। ऐसे ही माइंड ब्लोइंग डोरेमोन कॉन्स्पिरेसी थियरीज के लिए इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि हम ऐसी डार्क, हिडन और अनसॉल्व मिस्ट्रीज लेकर वापस आते रहेंगे।